अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल वी फिज़िक्स। बच्चों, जो आज हम टॉपिक करेंगे चैप्टर नंबर 18 के इलेक्ट्रॉनिक्स का, दैट इज़ पी एन जंक्शन। न्यू चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। उसका फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास पी एन जंक्शन। पीछे बच्चों आप लोगों ने फिज़िक्स ऑफ सॉलिड में पढ़ा था सॉलिड्स के बारे में, ठीक है, जिसमें आपके पास सेमीकंडक्टर्स आए थे, ठीक। तो सेमीकंडक्टर्स की आगे टू टाइप्स थी, दैट इज़ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, ठीक है। पहले बेसिक देखते हैं, फिर इसके बाद पीएन जंक्शन की तरफ जाते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हमारे पास वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं जो प्योर होते हैं, ठीक है, जिनमें कोई भी इम्प्योरिटी ऐड नहीं होती, ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं। और दूसरा हमारे पास है एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कौन से सेमीकंडक्टर्स हैं? जिनमें डोपिंग की जाती है, उनमें कोई इम्प्योरिटी ऐड की जाती है, ठीक है, मतलब वो इम्प्योर होते हैं, ठीक। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कौन से थे? जिनमें कोई डोपिंग होती थी। डोपिंग मतलब कोई इम्प्योरिटी उस मटेरियल, उस सेमीकंडक्टर के अंदर डाली जाती थी ताकि उसकी प्रॉपर्टी को इन्हेंस किया जा सके, ठीक है। तो आपको ये भी याद होगा कि जो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स थे वो एक ऐसी डिवाइस थी जिसके टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही थी। ये सब आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है। तो एक वैसे होता क्या है बच्चों, जब टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाता है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। सेमीकंडक्टर क्या करता है, जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो वो और कंडक्ट करना शुरू हो जाता है, ठीक है, मतलब उसकी रेजिस्टेंस बढ़ती नहीं है, ठीक है। अच्छा बच्चों, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कौन से थे जिनको ये अंदर इम्प्योरिटी ऐड की जाती थी? और इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर टू टाइप्स के थे। एक था हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा था पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो हमने जब एन टाइप सेमीकंडक्टर देखा था, एन टाइप में हमारे पास जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आए थे वो क्या थे? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो पी टाइप में जो आपके पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर थे वो क्या थे? होल्स, ठीक है। तो एन टाइप में हमने क्या किया था? पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की थी। कौन सी इम्प्योरिटी ऐड की थी? पेंटावेलेंट। और हमारे पास जो पी टाइप था इसमें हमने ऐड की थी ट्राइवेलेंट। ओह, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी आई थी। पेंटावेलेंट में क्या हुआ था कि चार जो थे वो इलेक्ट्रॉन्स उसके वो हो गए थे अटैच दूसरे, जो हमने इम्प्योरिटी ऐड की थी, एक इलेक्ट्रॉन बच गया था, ठीक है। तो वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मतलब एक हमारे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, ठीक। और इसमें क्या था, एक होल बच गया था, ठीक है, स्पेस बच गई थी, ठीक है। तो एन टाइप में आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी होते हैं कैरियर्स, और पी टाइप में आपके पास नंबर ऑफ होल्स, ठीक है। ये था हमारे पास एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। अब ये देखें पी एन जंक्शन। जंक्शन मतलब किसी दो चीज़ों का जोड़ है, दोनों को मिला के जंक्शन बनाया गया है। पी मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर्स और एन से मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स बच्चों, जब आप देखते हो हम बात करते हैं जब स्मॉल करंट की, ठीक है, जब कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जिसमें हमें कोई कंट्रोल करंट चाहिए होता है, ठीक है। तो कंट्रोल करंट हमें ये डिवाइसेस देती हैं जो अभी हम जिनके बारे में अब पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे हम पीछे पढ़ते आए हैं, ट्रांसफार्मर है और ये चीज़ें, ये हमें जो है ज़्यादा जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जब हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट चाहिए होता है, जैसे देखो बच्चों, जो थोड़े से जो खिलौने होते हैं, टॉयज़ होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, रिमोट हो गया, इनमें जो हमें माइनर टाइप का करंट चाहिए होता है वो इन्हीं जो है मटेरियल्स को यूज़ करके
लिया जाता है। ठीक है, आते हैं हम टॉपिक की तरफ, दैट इज़ पी एन जंक्शन। ठीक, पी एन जंक्शन, पी से मतलब मैं आपको बता दिया पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन से मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर। जब पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिला दिया जाए, इनको मिलाने के बाद जो हमें एक जंक्शन मिलता है उसको हम पी एन जंक्शन कहते हैं। जैसा कि आपकी बुक के अंदर है, अ जंक्शन इज़ फॉर्म्ड when a crystal of germanium or silicon is grown in such a way that is one half is doped with a trivalent impurity and the other half with a pentavalent impurity। आपके पास दो सेमीकंडक्टर्स हैं जिनके बारे में डिस्कस हुआ है आपकी बुक के अंदर। एक है जर्मेनियम, दूसरा है सिलिकॉन। दोनों क्या है? सेमीकंडक्टर है। ठीक है, इन्हीं को डोप किया जाता है। ठीक है, डोपिंग के बाद क्या होता है, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी जब ऐड की जाती है। ठीक है, अब हाफ इन दोनों को एक हमें पी टाइप देगा, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर देगा। जब इन्हीं दोनों को हम क्या करते हैं, ग्रोन करते हैं एक साथ, उनके ग्रोन करने के बाद जो हमें क्रिस्टल मिलता है वो हम कहलाते हैं पी एन जंक्शन। तो आप कैसे लिख सकते हो, अ पी एन जंक्शन इज फॉर्म्ड व्हेन crystal of germanium and silicon is grown in such a way that its one half is dope। किससे डोप होगा? ट्राइवेलेंट से, और अदर इज डोप विथ पेंटावेलेंट। अब इस ऊपर वाले को ज़रा रिलेट करें। देखें बच्चों, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर कब बनते हैं? सिलिकॉन या जर्मेनियम जो है इनको डोप किया जाता है या ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ को से या पेंटावेलेंट। तो ठीक है, तो जब जर्मेनियम और सिलिकॉन के क्रिस्टल को डोप किया जाए, हाफ इसको डोप किया जाए, मतलब एक दोनों का हाफ पार्ट होगा तो एक जंक्शन बनेगा। ठीक है, हाफ को डोप किया जाएगा ट्राइवेलेंट से, हाफ को पेंटावेलेंट से, जो एक जंक्शन बनेगा वो हमारे पास कहलाएगा पी एन जंक्शन। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों पी एन जंक्शन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो देखें बच्चों, सबसे पहले आपने बात ये याद रखनी है, एन टाइप पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, और पी टाइप पे नंबर ऑफ़ होल्स। ठीक है, अब हमने दो पॉइंट्स देखने हैं, दो कि ये क्या है। एक तो पी एन जंक्शन जो है, अभी आपको बताया, फिगर के थ्रू बताती हूँ, पी एन जंक्शन और डिप्लीशन रीजन, ये क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों, ये आपके पास एक पी एन जंक्शन है। ठीक है, अभी ये दोनों सेपरेट हैं, ये आपके पास एन टाइप है, ये पी टाइप है। एन टाइप में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। ऐसा नहीं है कि अगर इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हैं ज़्यादा तो इसमें होल्स नहीं है, होल्स हैं पर मिनियोरिटी कम है। एक्सेस अमाउंट किसकी है? नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन की। और पी टाइप में क्या है, नंबर ऑफ़ होल जो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन हैं लेकिन एक्सेस अमाउंट में नहीं है। ठीक हो गया। जिस पॉइंट पे ये दोनों मटेरियल मिल रहे हैं उसको हम कहते हैं जंक्शन।
ठीक हो गया। अब ये आपके पास क्या है, एक पीएन जंक्शन। अब एग्जैक्टली ऐसे चीज़ नहीं दिखती, लेकिन जो हाँ इंटरनली चीज़ हम कहते होते हैं, जैसे डिस्कस कर रहे थे वैसे हम देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब ये था आपके पास एक जंक्शन। ठीक, अब हमने देखा एक और वर्ड यूज़ हुआ हुआ है, डिप्लीशन रीजन। ये क्या चीज़ है, अब ये देखें बच्चों, जब एक पीएन जंक्शन बनता है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स, ये एन टाइप और ये पी टाइप। होता क्या है बच्चों, देखें, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बिल्कुल इस जंक्शन के पास, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव होके इस होल में जाकर मिल जाता है। ठीक है, इसको अट्रैक्ट करता है ये। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और यहाँ पे आके मिल जाता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन ने अपनी जगह छोड़ी तो इसने पीछे कौन सा चार्ज छोड़ दिया, पॉजिटिव। और जब इसने ये एक्सेप्ट किया होल में, तो इसने जो चार्ज छोड़ा वो क्या था, नेगेटिव। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जब हम कोई एटम, कोई भी एलिमेंट क्या करता है कि दूसरे को अपना इलेक्ट्रॉन देता है या जो भी है। ठीक है, यहाँ जो हमने इम्प्योरिटी ऐड की, यहाँ जो इम्प्योरिटी ऐड की, ये आपके पास क्या थी, पी टाइप में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, और ये पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। ये मैं भूल गई बताना आपको। ठीक है, अच्छा बच्चों, इलेक्ट्रॉन क्या करता है जब क्या अपनी जगह छोड़ता है, जब अपनी जगह छोड़ेगा और जाके मिलेगा होल के साथ, तो वो पीछे साइन छोड़ देगा पॉजिटिव का। इसी तरह बाकी भी इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जब वो अपनी जगह छोड़ते जाएंगे वो पॉजिटिव आयन जनरेट करते जाएंगे। ठीक है, एक एक आयन जो है इस जगह पे आता रहेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आके मिल जाएंगे और ये जो आयन बनाएंगे वो क्या होगा, नेगेटिव आयन। ठीक है, इसी तरह जब तक ये आपस में ये डिफ्यूज़ होते जाएंगे, ठीक है, और आयन छोड़ते जाएंगे, तो ये चार्जेस और ये आयन्स की एक लेयर बनती जाएगी। ठीक है, जब ये लेयर बनती जाएगी, एक पॉइंट ऐसा आएगा, ये लेयर इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि कोई भी उस वक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ नहीं जा सकेगा। वहाँ जो पोटेंशियल आएगा वो मैक्सिमम पोटेंशियल इस रीजन में बन जाएगा। ठीक है, वो भी क्यों, ये जो मोशन हुई है इलेक्ट्रॉन की। एक और बात, एक बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कि जो हमारे पास ये रीजन है, सॉरी ये पीएन जंक्शन है, कि न्यूट्रल है या इस पे कोई चार्ज है। ठीक है, तो पीएन जंक्शन हमेशा न्यूट्रल होता है। ठीक है, इन दोनों में जो नेट चार्ज होता है वो ज़ीरो होता है। इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और इक्वल ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। ये रीजन है, इस डिफ्लेशन रीजन की बात हो रही है, ये न्यूट्रल होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। जो डिप्लीशन रीजन वाला, सॉरी डिप्लीशन रीजन अभी मैंने बताया नहीं आपको, ये जो रीजन कहलाएगा ये डिप्लीशन रीजन इसको बोलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज़ होके पी टाइप पे होल्स की तरफ जाके मिल जाते हैं, उनके मिलने के बाद जो चार्जेस जनरेट हो रहे हैं इस रीजन के अंदर, उस रीजन को कहते हैं डिप्लीशन रीजन। और वो डिप्लीशन रीजन एक ऐसा पॉइंट आता है कि वहाँ पे उससे आगे जो है इलेक्ट्रॉन्स को डिफ्यूज़ होने नहीं देता। वो हर किसी का एक अपना एक पोटेंशियल है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो रीजन था इसमें एक
फील्ड जनरेट हो गई, पोटेंशियल जनरेट हो गया जो कि फर्दर इलेक्ट्रॉन को डिफ्यूज़ होने नहीं दे रहा, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, पोटेंशियल जनरेट हो गया, ठीक है। तो इसको हम एक और नाम भी कहते हैं कि ये क्या है, पोटेंशियल बैरियर। बैरियर मतलब एक ऐसी रुकावट बन गई है जो फर्दर इलेक्ट्रॉन को डिफ्यूज़ नहीं होने दे रही। अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि ये जो रीजन है डिप्लीशन रीजन, क्या ये इसके ऊपर क्या चार्जेस हैं, ठीक है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक ही होते हैं, उनकी नेट चार्ज जो होता है वो ज़ीरो होता है, ठीक है। और एक और बात, ये जो होते हैं ये मूवेबल नहीं होते, ठीक है, मतलब ये चार्ज कैरियर नहीं है। चार्ज कैरियर कौन है, ये इस रीजन वाले और इस रीजन वाले, ठीक है, ये मूव नहीं कर सकते, ये रेस्ट में ही रहेंगे, ठीक है। तो इनके होने या ना होने से कोई अब हमें फ़ायदा नहीं मिल सकता, क्योंकि ये जो है मूवेबल नहीं कर सकते, चार्ज कैरियर नहीं है ये। सो ये जो रीजन है वो क्या है, चार्जलेस है, ठीक हो गया। अब बच्चों मैंने डिप्लीशन रीजन और पोटेंशियल बैरियर की बात की थी। पोटेंशियल बैरियर जर्मेनियम का, अगर जर्मेनियम हम ले रहे हैं, उसका जर्मेनियम का आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा 0.3 वोल्ट, ठीक है। सो जर्मेनियम का पोटेंशियल डिफरेंस 0.3 वोल्ट है, ठीक है। इसके पोटेंशियल बैरियर कितना है, और इसी तरह सिलिकॉन का जो है वो आपके पास है 0.7 वोल्ट, ठीक हो गया। अब वो पोटेंशियल है जिसके बाद कोई भी चार्ज क्या होगा, फ्लो नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन कोई भी फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो 0.7 किसका, सिलिकॉन, जब इतना पोटेंशियल उसका बन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की फ़्लो जो है रुक जाएगी, डिफ्यूज़ होना जो है रुक स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो 0.3 किसका, जर्मेनियम का। अब आते हैं आगे कि जब हम इनकी बाइसिंग करते हैं, मतलब बाइसिंग, और सॉरी एक और बात मैं भूल गई, ये जो पी एन जंक्शन है, इस पी एन जंक्शन को नाम दिया गया है डायोड्स, ठीक है। पी एन जंक्शन क्या है, इसको हम डायोड भी बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई पी एन जंक्शन आता है तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास डायोड है, ठीक है। तो डायोड जो है बेसिकली क्या करता है, फ्लो करता है करंट ओनली इन वन डायरेक्शन, ठीक है। डायोड्स क्या करते हैं, करंट को फ्लो करवाते हैं, लेकिन एक ही डायरेक्शन में वो फ्लो कर सकता है, ठीक है, डबल डायरेक्शन उसकी नहीं होगी, एक ही डायरेक्शन में ये डायोड्स जो है क्या करेंगे, फ्लो करें, करंट को फ्लो करवाएंगे। जो आपके पास सिंबल होता है इस पीएन जंक्शन का या डायोड का, ठीक है, वो इस तरह का होगा, यूं एक ट्रायंगल बनेगी कि ये जो आपके पास होगा P, और एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये आपके पास एन टाइप होगा, और ये इनके दो आपके पास, हाँ ये आपके पास सिंबल है ऑफ डायोड या पीएन जंक्शन, ठीक है। इसको ये आपके पास सेमीकंडक्टर है, और ये एरोहेड शो करेगा एन टाइप रीजन को, और ये पी टाइप रीजन को, ठीक हो गया। और ये इसके दो टर्मिनल्स हैं जिनको हम कनेक्ट करवाते हैं बैटरी के साथ। आगे आते हैं बच्चों, आज जो हमने पढ़ना है वो है पीएन जंक्शन। जब हम उसको फॉरवर्ड बायस करते हैं, बताती हूँ बायस क्या होता है। फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन,
जब हम पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करेंगे, आपको मैं डायग्राम बताती हूँ। बायसिंग क्या होता है बेटा, जब भी किसी भी डिवाइस को हम डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो हम उसको कहते हैं कि हमने उसको बायस किया हुआ है। समझ आई? तो सिंपली हम जब कहते हैं कि हमने किसी एक डिवाइस को बायस किया है, मतलब हमने उसको कौन सा वोल्टेज दे रहे हैं, डायरेक्ट वोल्टेज दे रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट वोल्टेज जिसको दे रहे होंगे हम उसको कहते हैं हमने बायस किया हुआ है। ठीक है, ये बायसिंग यहाँ से यूज़ हुआ है। तो हम यहाँ पे कौन सी वोल्टेज यूज़ करेंगे, डीसी वोल्टेज। ये आपके पास है एक डायोड, ये बना रही हूँ क्योंकि इसी से आपको समझ आएगा। ये डिप्लेशन रीजन, और ये आपके पास हैं ये पी टाइप, ये एन टाइप। पी टाइप में होल्स हैं, ठीक है, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी हैं, होल भी हैं, लेकिन माइनर। इसको हम कनेक्ट करेंगे, पी टाइप है तो इसको कनेक्ट करेंगे हम पॉजिटिव टर्मिनल से, और ये एन टाइप है, इसको कनेक्ट करेंगे हम नेगेटिव टर्मिनल से। ठीक हो गया। और यहाँ पे एक हम एमीटर अटैच कर देंगे जो हमें करंट बताएगा। अगर हम वोल्टेज को मेजर करना चाहते हैं, वोल्ट मीटर यहाँ अटैच कर देंगे। ठीक हो गया। अब देखें बेटा, ये अब हमने जो वोल्टेज दी है वो कौन सी है, डीसी वोल्टेज है। ठीक है, ये हमने बायसिंग की है पीएन जंक्शन को। फॉरवर्ड बायसिंग की कैसे, पी टाइप को पॉजिटिव से, एन टाइप को नेगेटिव। ये पी से मैंने याद रखा हुआ है, पी को पॉजिटिव से और दूसरा जाहिर सी बात है उसको नेगेटिव से हम करेंगे जब बायस करेंगे हम फॉरवर्ड। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव कनेक्ट है यहाँ पे। जब हम पोटेंशियल देंगे यहाँ से, अब ये बैरियर वो है यहाँ, ठीक है, ये पॉजिटिव है ये साइड, और ये नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे फ्लो क्या था, स्टॉप हो गया था। ठीक, तो फर्दर फ्लो नहीं हो रहा था। ठीक है, तो जब हमने वोल्टेज दी तो ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली। जब इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली तो यहाँ से ये डिस्प्लेस होके यहाँ पे होल के साथ आके मिल गया, यहाँ मिला, इसने एक और एनर्जी दी, और यहाँ पे पॉजिटिव था तो ये इसके साथ जब इसने एनर्जी दी तो हमारे पास यहाँ पे एमीटर पे करंट शो होना शुरू हो पड़ा। ठीक है, तो इसी तरह जब जैसे जैसे हम वोल्टेज देते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वो वोल्टेज ले रहा है, लेके वो अपनी जगह छोड़ रहा है, और उसके पास इतना पोटेंशियल आ गया है कि वो जब इस पॉइंट से निकल के यहाँ इसके साथ कंबाइन होने के बाद जो एनर्जी मिलती जा रही है इसको, और वो यहाँ पे हमें जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है वो हमें एमीटर शो कर रहा है कि करंट गुजर रहा है। ठीक है, जब वो एक पोटेंशियल उसको दे दिया जा रहा था। अब ये देखो बच्चों, यहाँ से वोल्टेज दे रहे हैं, यहाँ से गुज़र के यहाँ आई, और ये इस पोटेंशियल से गुज़र के इसने अलाउ किया तो यहाँ से ये डायरेक्शन आ रही है। अब ये देखो, इसकी एक ही डायरेक्शन जा रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है ये इधर से आ रहा है और ये इधर से आ रहा है, ऐसा होता तो ये पास नहीं करवाता। ऊपर मैंने आपको पहले ही बताया है, ये डायोड क्या करते हैं, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाते हैं। जो अब उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी वो उसको फ्लो नहीं करवाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या थी, फॉरवर्ड बायसिंग थी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये सिलिकॉन है, ठीक है, सिलिकॉन का हमें पता है 0.77 वोल्ट इसका पोटेंशियल डिफरेंस है। इतनी वोल्टेज, जब इतनी वोल्टेज से
क्रॉस करेगा तब वहाँ से मैक्सिमम करंट फ्लो होना शुरू हो पड़ेगा। मतलब कि इतना पोटेंशियल हमने दे दिया इससे बढ़ के कि वो इस पोटेंशियल को क्या करे, ओवरकम कर सके। तो फिर क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। अब देखो बच्चों, जो हमारे पास पोटेंशियल होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, तो ये जो बैरियर है इसकी डायरेक्शन जो है फ्लो की वो इस तरफ है। अब जो हमारे पास करंट आ रहा है, जो वोल्टेज आ रही है, उसकी डायरेक्शन इस साइड है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, एक दूसरे को ओवरकम कर रहे हैं। ठीक है, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये बढ़ जाएगा और वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, तब इस डिवाइस से करंट फ्लो करना शुरू हो पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जाते हैं। देखें, ये आपके पास ग्राफ है जिसमें हमने इस साइड पे वोल्टेज ली पॉजिटिव। ठीक है, फॉरवर्ड है तो फॉरवर्ड वोल्टेज ली है। ठीक है, और यहाँ पे हम करंट आई, यहाँ पे जो हमें करंट मिलेगा वो मिली एम्पेयर में मिलेगा। ठीक है, फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट हमें मिली एम्पेयर में मिलता है। ठीक है, मिली आप जानते हैं 10⁻³ एम्पेयर, इतना स्मॉल करंट होता है। ठीक, तो आपके पास 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये पॉइंट है, 0.1 0.2 0.3 0.4। ठीक है, ये पॉइंट्स में मैं कर रही हूँ। और यहाँ है करंट जो है ये 0 है, फिर करंट आया हमारे पास 20, फिर 40, फिर ये 60 जो हमने रिकॉर्ड किया। ठीक है, बाय अप्लाइंग वोल्टेज हमने ये ग्राफ इस वोल्टेज से लिया है। ठीक है, जो हमें करंट मिला इस एम्पेयर से हमने देखा और वोल्ट मीटर से। ठीक, तो हमने क्या देखा कि हम वोल्टेज अप्लाई करते जा रहे हैं लेकिन करंट फ्लो नहीं हुआ। लेकिन एक पॉइंट ऐसा था, ये 0.7 वोल्ट पे इससे पीछे पीछे थोड़ा थोड़ा करंट फ्लो होना शुरू हुआ और उसके बाद बढ़ता गया। यही देखें, अब क्या, जब वोल्टेज अप्लाई करते जा रहे थे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था क्योंकि पोटेंशियल था कम से ज़्यादा की तरफ गए। जब इस पॉइंट पे आए कि बिल्कुल ही हमारी जो इस पोटेंशियल का था 0.7 इससे बढ़ गई वैल्यू, तो जाहिर सी बात है जब हमारा पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो इस बैरियर का पोटेंशियल कम हो जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू कर देगा, मतलब करंट फ्लो करना शुरू हो पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह का हमें कोई ग्राफ मिलेगा। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, इस पॉइंट से एक और बात यहाँ पे नज़र आती है। आपने ओहम लॉ पढ़ा होगा, वो क्या था, V = IR। उसमें रेजिस्टेंस क्या थी, कांस्टेंट थी। रेजिस्टेंस हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है ओहम लॉ में, तभी हमें वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ में मिलती है इस तरह की। मतलब वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो करंट भी बढ़ रहा है, ये था ओहम लॉ। लेकिन इस सेमीकंडक्टर में क्या हुआ कि जब हमने वोल्टेज इंक्रीज़ करते जा रहे हैं करंट में कोई डिफरेंस नहीं आया, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे करंट एकदम राइज हुआ और बढ़ता चला गया। इसका मतलब यहाँ जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट नहीं है, नॉट कांस्टेंट। बैरियर की तरफ आए, यहाँ 0.7 का पोटेंशियल है। जब हमने यहाँ पे 0.2 वोल्ट का पोटेंशियल दिया, यहाँ 0.7 है, तो पोटेंशियल यहाँ ज़्यादा है, तो ये क्या फ़्लो होने देगा, बिल्कुल नहीं होने देगा। मतलब उस टाइम इस रीजन में रेजिस्टेंस क्या होती है बच्चों, रुकावट। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने नहीं दे रही, तो ये रुकावट जो है रेजिस्टेंस है यहाँ ज़्यादा है। जब और वोल्टेज बढ़ाई, ठीक है, 0.6 तक गए, ठीक, थोड़ी सी इक्वल आने में है, लेकिन कुछ जो है करंट फ्लो होगा। जैसे ये देखें, अब जब 0.7 से एक्सीड करेगी हमारी वैल्यू, इस पॉइंट पे हमने पोटेंशियल इससे ज़्यादा दिया, तो इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, बिल्कुल कम होगी। अब क्या हुआ, सब जो इलेक्ट्रॉन थे मेजॉरिटी जो थे वो फ्लो होना शुरू हो पड़े, हमें करंट मिलता गया।
इसका मतलब रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये जो डिवाइसेस हैं, जो पी एन जंक्शन डायोड हैं, वो नॉन ओहमिक डिवाइसेस हैं जो ओहम लॉ को ओबे नहीं करती। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ जाता होता है कि पी एन जंक्शन या डायोड ओहमिक डिवाइसेस हैं या नहीं, या ओहम लॉ को ओबे करती हैं, क्यों नहीं करती, ये आपने आंसर बताना है। ठीक है, और ये जो रेजिस्टेंस ऑफर हो रही है इस पॉइंट पे, ये रेजिस्टेंस क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब वो मटेरियल की अपनी रेजिस्टेंस है ना, हम कोई नहीं दे रहे, वो मटेरियल की अपनी रेजिस्टेंस है। ठीक, तो हम क्या कहते होते हैं, आर इज इक्वस टू वी ओवर आई होता है। जब हम इसकी बात करते हैं तो हम लिखते होते हैं आर एफ। आर एफ मीन फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, दैट इज इक्वल्स टू वी है। तो वी हमारे पास स्मॉल वैल्यू हो है, यहाँ पे थोड़ा डेल्टा भी लिखेंगे, स्मॉल करंट है तो डेल्टा है, मिली एम्पियर इज़ वेरी स्मॉल करंट। ठीक है, तो ये हम फाइंड कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी वोल्टेज ले लें, लेट्स से दिस, इस पॉइंट पे जो हमें करंट मिल रहा है, ये एक और पॉइंट ले लें, ठीक है। अब देखो बच्चों, कितनी कम वोल्टेज है और हमें करंट कितना ज़्यादा मिल रहा है। इसका क्या मतलब है, वोल्टेज के इंक्रीज करने से, बढ़ाने से करंट भी और ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये आर एफ आपके पास फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है। ठीक है, और जो कि ओनली फ्यू ओहम मीटर में होती है, और जो करंट हमें फॉरवर्ड बाइसिंग में मिलता है वो क्या होता है, आपके पास होता है फ्यू ओहम, मिली एम्पियर, सॉरी मिली एम्पियर में हमें करंट देता है फॉरवर्ड बाइसिंग में। तो बच्चों, आज का लेक्चर यहाँ तक ही। कल हम नेक्स्ट करेंगे जब हम इसी बाइसिंग को रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करेंगे मतलब नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, पी को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, एन को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। तो तब क्या होगा, तब हम देखेंगे कि हमारे पास डिप्लेशन रीजन में क्या चीज़ आती है। ठीक है, तो आज का लेक्चर अगर आपको समझ आ गया हो तो ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो कोई भी तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपकी कोशिश करूँगी कि प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। ठीक है, तो सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। थैंक यू सो मच।